अपना ड्रीम फ्लैट खरीदना हर इंसान का लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होता है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर गलती हो जाए तो सालों तक पछताना पड़ सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 8 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो आपको जरूर लेने चाहिए फ्लैट लेने से पहले। तो वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रियल एस्टेट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, बिल्डर और प्रोजेक्ट वेरिफिकेशन। सबसे पहला स्टेप है कि आप बिल्डर का और प्रोजेक्ट का वेरिफिकेशन कर ले। बिल्डर का पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, उन्होंने जो प्रोजेक्ट डिलीवर किया है वो टाइम पे किया है कि नहीं है, प्रोजेक्ट जो है वो रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं। रेरा एक वेबसाइट होता है, हर एक स्टेट में अलग अलग वेबसाइट आपको मिल जाएगा, तो उस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो कि रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं प्रोजेक्ट। कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स रेरा रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, वो मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, बट जो भी प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड होते हैं तो वो आप लोग चेक कर सकते हो वेबसाइट पे जाके। तो ये वाला आप जो चीज़ है वो वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद अगर प्रोजेक्ट बैंक के साथ अप्रूव्ड है, मतलब जो भी बड़े बड़े नेशनल बैंक्स होते हैं जैसे SBI, HDFC, तो इन लोगों के साथ अगर प्रोजेक्ट टाई अप है तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है। स्टेप 2, लीगल डॉक्यूमेंट चेक करें। दूसरा स्टेप है लीगल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना। एक प्रोजेक्ट के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स होता है, जैसे टाइटल डीड हो गया, सेल एग्रीमेंट हो गया, एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट हो गया, टाइटल डीड हो गया, और आपका जो रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, तो वो आप लोग वेरीफाई करा सकते हो। उसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, वो है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। जब भी बिल्डर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उनको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है या कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है, तो वो सारा डॉक्यूमेंट्स आप किसी लॉयर के थ्रू वेरीफाई करा सकते हैं। स्टेप 3, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखिए। तीसरा स्टेप है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को आप लोग चेक कर लीजिए। साइट पे जाके आप लोग देखिए कि फिनिशिंग कैसा है, मटेरियल कैसा है, वेंटिलेशन वगैरह कैसा है। तो आप लोग साइट पे जाके ये सब चीज़ें फिजिकली चेक कर लीजिए। उसके बाद कारपेट एरिया और सुपर बिल्ट अप एरिया जो होता है उसका डिफरेंस आप समझिए। मैं इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको सारी जो सुपर बिल्ट अप एरिया, कारपेट एरिया या बिल्ट अप एरिया होते हैं तो उसको मैं समझाऊंगा। तो इसका डिफरेंस आप लोग समझ लीजिए ताकि बाद में जाके आप लोगों को कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। स्टेप 4, टोटल कॉस्ट एंड फाइनेंस प्लानिंग। चौथा स्टेप है आप लोग फ्लैट का जितना टोटल कॉस्ट है उसका ब्रेकडाउन पहले समझिए कि फ्लैट का जो एक बेस प्राइस है उसके साथ GST, मेंटेनेंस, पार्किंग, क्लब हाउस, तो सब मिला के टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है। उसके बाद आप लोग जो अपना लोन है वो प्री अप्रूवल ले सकते हैं, प्री अप्रूव करा सकते हैं, ताकि आपका जो बजट है वो आप लोगों के सामने रहे एक फ्लैट देखने जाने से पहले। स्टेप 5, लोकेशन एंड कनेक्टिविटी चेक। पांचवा स्टेप है लोकेशन और कनेक्टिविटी का चेक करना। आप फ्लैट के आसपास में जाके देखिए कि जो जितना भी मेजर कनेक्टिविटीज़ है जैसे स्कूल, कॉलेज, मार्केट, हॉस्पिटल, ये सब आसपास में एक्सेसिबल डिस्टेंस पे है कि नहीं। उसके बाद आप दिन और रात दोनों ही बार एक बार फ्लैट पे जाके समझिए कि उनका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, सेफ्टी फीचर्स, सेफ्टी मेजरमेंट्स वगैरह प्रॉपरली लिया गया है कि नहीं। तो ये सब आपको पहले चेक कर लेना चाहिए। स्टेप 6, यूटिलिटीज एंड एमिनिटीज वेरिफिकेशन। छठा स्टेप है एमिनिटीज और यूटिलिटीज को आप लोगों को चेक करना चाहिए पहले। जितने भी एमिनिटीज वहाँ पे दिया गया है, जैसे आपका लिफ्ट हो गया, क्लब हाउस हो गया, ये सब, और बेसिक जितने एमिनिटीज होते हैं जैसे लिफ्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज सप्लाई, ये सब प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको चेक करना है। बिल्डर ने जो एमिनिटीज आपको प्रॉमिस की है वो आपको फ्लैट डिलीवरी के टाइम पे मिल रहा है कि नहीं, ये भी आपको चेक कर लेना चाहिए। स्टेप 7, बिल्डर बायर एग्रीमेंट ध्यान से पढ़िए। सातवां स्टेप है जो आपके और बिल्डर के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो आप एक बार अच्छे से चेक कर ले। पोजीशन डेट, डिले, पेनल्टी, रिफंड पॉलिसी, ये सब क्लॉजेस के बारे में अच्छे से समझिए। मेरे हिसाब से बेस्ट होगा अगर आप लोग डिलीवरी लेने से पहले किसी प्रॉपर्टी लॉयर से अगर आप एडवाइस लेते हो तो ये बेस्ट रहेगा। सारा डॉक्यूमेंट्स आप उनको दिखा सकते हो कि सब ठीक है कि नहीं। स्टेप 8, पोजीशन एंड हैंडओवर। आखिरी स्टेप है पोजीशन और हैंडओवर के टाइम पे आप लोग चेक कर लीजिए कि सारा जो डॉक्यूमेंट्स है
मेनली दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट बिल्डर को मिल गया है कि नहीं, ये आप लोग चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको जो लेआउट दिया गया था, आप लोगों ने जब फ्लैट बुकिंग किया था, तो उसके हिसाब से मैच हो रहा है कि नहीं, ये भी आप लोग चेक कर लीजिए। और उसके बाद और कोई पेंडिंग ड्यूज तो नहीं है, ये भी आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। इन 8 स्टेप्स को फॉलो करके आप लोग 90% प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और रियल एस्टेट के ऐसे ही यूजफुल टिप्स के लिए चैनल को फॉलो करते रहे। अगर आप लोग डिटेल वीडियो चाहते हो हर एक टॉपिक पे जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हर एक टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा। सो देखते रहिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम रेड कारपेट।